नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। बिहार की राजनीति में कुछ पते ऐसे हैं जो सत्ता की धड़कन, विरोध की आवाज और समझौते की गुप्त सीढ़ियां हैं। 10 सर्कुलर रोड भी ऐसा ही एक पता है, जहां बीते 20 सालों में बिहार की राजनीति की चाल, चरित्र और दिशा बदलती रही। जहां कभी दही चूड़ा भोज ने गठबंधनों को जोड़ा और कभी इफ्तार की तस्वीरों ने सरकारें बदल दी। आज जब राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करने का नोटिस जारी हुआ है, तो बहस सिर्फ एक सरकारी मकान की नहीं रही है। यह उस स्मृति धरोहर की है जिसने बिहार की राजनीति को 2 दशकों तक आकार दिया। तो चलिए, आज बात सिर्फ नोटिस की नहीं करेंगे, बात करेंगे उस राजनीतिक इतिहास, उन रिश्तों, उन टूटनों और उन पुनर्मिलनों की जिन्हें यह पता अपनी दीवारों पर सालों से दर्ज करता आया है। और आपको यह भी बताएंगे कि यह बंगला क्यों खाली कराया जा रहा है, इसके पीछे तकनीकी कारण क्या है और कैसे यह वही आवास है जिसने राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी, नीतीश सबकी राजनीति को दिशा दी है। तारीख 22 नवंबर 2005। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं और लगातार अपने डाउनफॉल से जूझ रही राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से बाहर हो जाती है। एनडीए को 143 सीटें मिलती हैं, जदयू 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती है और मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार। हालांकि राबड़ी देवी मार्च 2005 के चुनावी नतीजों के बाद ही इस्तीफा दे चुकी थी, मगर हंग असेंबली और उसके बाद विधानसभा भंग होने के कारण बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया था। 2005 में दोबारा चुनाव हुए तो राबड़ी देवी के हाथ से सत्ता जा चुकी थी, मगर सत्ता त्यागने के साथ एक और चीज का त्याग करना पड़ रहा था और वो था बंगला। 1990 में लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से एक अन्य मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास लालू राबड़ी के पास ही था। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब उन्हें किसी भी हाल में यह बंगला खाली करना ही था, मगर राबड़ी देवी राघोपुर से विधायक चुनकर आई थी और सदन में नेता प्रतिपक्ष भी बनी। इस हैसियत से उन्हें 10 सर्कुलर रोड का आवास आवंटित किया गया। तब भी मुख्यमंत्री आवास खाली करने को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। आज जब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस जारी हुआ है, तब भी यह विवाद गहराता ही जा रहा है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास आवंटित किया गया था। यह वही बंगला था जिसमें उनके भाई साधु यादव रहते थे। मुख्यमंत्री आवास के बाद सबसे चर्चित और आलीशान बंगलों में से एक है, इसलिए भी वह आवास साधु यादव के पास था। मार्च 2005 में राष्ट्रपति शासन लगने के अगले ही दिन साधु यादव और सुभाष यादव को उन बंगलों को खाली करने का नोटिस मिला था, जो उन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। सत्ता जाते ही और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनते ही लालू यादव को भी 10 देशरत्न मार्ग आवास खाली करना पड़ा था। लालू यादव के बाद नीतीश कुमार के करीबी मित्र और तत्कालीन शिक्षा मंत्री वृषिण पटेल को यह आवास आवंटित किया गया। चूंकि 2000 से 2009 तक लालू यादव सांसद और यूपीए 1 में रेल मंत्री थे, इसलिए उन्हें पटना में कोई आवास आवंटित नहीं किया गया। तब पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं था। 2009 के लोकसभा चुनाव में वह एक बार फिर से सांसद चुने गए, इसलिए उनका आधिकारिक आवास दिल्ली में ही रहा। 30 सितंबर 2013 को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। 3 अक्टूबर 2013 को जेल जाने के बाद उनकी लोकसभा तक की सदस्यता खत्म हो गई। इनके बाद उन्हें कभी भी पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से बंगला अलॉट नहीं किया गया, जबकि 2010 में पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए प्रावधान बदल गए थे, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। जब भी वह बेल पर बाहर रहे तो उनका ठिकाना 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी आवास ही रहा। अब कहानी पर वापस लौटते हैं। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद 27 नवंबर 2005 को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को एक नोटिस भेजा कि वो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री आवास खाली कर दें, मगर खर मास के कारण वो आवास खाली नहीं कर रही थी। दूसरा कारण उनकी तरफ से ये बताया जाने लगा कि उन्हें 10 सर्कुलर रोड का रिनोवेशन कराना है, जबकि साधु यादव वहां ऑलरेडी रहते थे। 13 दिसंबर को भवन निर्माण विभाग ने दूसरा नोटिस भेजा और 1 सप्ताह का डेडलाइन देते हुए कहा कि अगर वो खाली नहीं करती हैं तो उन्हें जबरन बेदखल कर दिया जाएगा।
एनडीए की सरकार में भवन मंत्री बनाए गए थे मुनाजिर हसन। उन्होंने कहा कि वो कोई राजनीतिक विवाद नहीं चाहते हैं, लेकिन नियम सबको मानना पड़ेगा। नोटिस में इस्तेमाल किए गए शब्दों से लालू यादव काफी नाराज थे और उन्होंने नीतीश कुमार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। खैर, जब सारे रिनोवेशन कंप्लीट हो गए तब कहा गया कि राबड़ी देवी खर मास के बाद ही नए आवास में शिफ्ट होंगी। खर मास में लोग कोई भी शुभ काम की शुरुआत करने से बचते हैं। 14 जनवरी 2006 को खर मास खत्म होने के बाद ही राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हुई। इस बीच में सरकार की तरफ से ज्यादा दबाव न डालने के पीछे एक कारण यह भी बताया गया कि नीतीश कुमार भी खर मास के दौरान मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट नहीं होना चाहते थे। खर मास के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास और राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हुई। इसके बाद 10 सर्कुलर रोड बिहार की कई राजनीतिक घटनाक्रम का केंद्र तो रहा ही, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप ने इसी आवास में अपनी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा ली। यह वही आवास है जहां लालू यादव मकर संक्रांति के दिन पारंपरिक दही चूड़ा भोज कराते हैं। इसमें खुद नीतीश कुमार भी शामिल हो चुके हैं। नीतीश कुमार यहां कराए जाने वाले इफ्तार पार्टी में भी अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। जब जब नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर राजद के साथ सरकार बनाई, तब तब नीतीश कुमार का यहां आना जाना लगा रहा, मगर उनमें सबसे महत्वपूर्ण था 14 जनवरी 2017 का दिन। 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ आने पर महागठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, मगर 5 जनवरी 2017 को प्रकाश पर्व के दौरान नीतीश कुमार ने जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर किया, इस बात की चर्चा तेज हो गई कि नीतीश कुमार जल्द ही राजद का साथ छोड़ सकते हैं। इसकी एक वजह यह भी थी कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की खूब तारीफ की थी, मगर 10 दिनों की इस चर्चा को नीतीश कुमार ने तब विराम दिया जब वह 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास में आयोजित दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। लालू यादव ने नीतीश कुमार को दही का तिलक लगाते हुए कहा कि महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है। नीतीश कुमार ने भी कहा कि महागठबंधन हमेशा की तरह मजबूत है और वह लालू यादव के साथ मिलकर बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। 2018 में जब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी तो सारा मैनेजमेंट राबड़ी देवी के इसी आवास से चल रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित देश के कई बड़े नेता वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में हुए इस शादी के समारोह में शरीक हुए थे, मगर राबड़ी देवी आवास पर नीतीश कुमार की जिस मुलाकात की सबसे ज्यादा चर्चा रही वो थी 22 अप्रैल 2022 की इफ्तार पार्टी। नीतीश कुमार तब मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष। तेजस्वी यादव राबड़ी आवास के बाहर नीतीश कुमार को खुद रिसीव करने पहुंचे थे। इस दिन डोरंडा चारा घोटाला मामले में लालू यादव को बेल मिली थी और लालू परिवार ने इसी खुशी में इफ्तार पार्टी रखी। नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी के दौरान लालू परिवार और राजद के कई सीनियर लीडर्स से मिले। नीतीश कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इफ्तार पार्टी में उनकी उपस्थिति का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम भी इफ्तार पार्टी करते हैं जिसमें सभी को निमंत्रण देते हैं, लेकिन यह इफ्तार पार्टी भाजपा को एक क्लियर मैसेज था कि नीतीश कुमार के लिए अभी भी सारे विकल्प खुले हैं। सिर्फ 3 महीनों के भीतर इस मुलाकात ने रंग दिखाया और अगस्त 2022 के पहले हफ्ते में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए। 10 अगस्त 2022 को एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। इसके बाद इंडिया ब्लॉक बनाने, कैबिनेट एक्सपेंशन या अन्य कई कारणों से नीतीश कुमार का 10 सर्कुलर रोड आना जाना लगा रहा, जब तक कि 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन से अलग नहीं हो गए। तो 10 सर्कुलर रोड से इस रिश्ता ने नीतीश कुमार का भी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इस आवास पर आ चुके हैं। इसी साल 20 जनवरी 2025 को राहुल गांधी, लालू यादव और राबड़ी देवी से मिलने 10 सर्कुलर रोड पहुंचे थे। इसी दौरान तेजस्वी यादव ने उन्हें राबड़ी आवास का टूर कराया और आवास के भीतर बंधी गाय और बकरियां भी दिखाई। लालू यादव के बंगले के सबसे खास पहचान यही है कि वहां आपको जानवर जरूर दिखेंगे। तो कई सारी ऐसी यादें जो लालू परिवार के 10 सर्कुलर रोड से जुड़ी हुई हैं। मगर नई सरकार बनने के बाद राबड़ी देवी का यह आवास खाली क्यों कराया जा रहा है? क्या इसका एकमात्र कारण राजनीति है? तो ऐसा नहीं है। अगस्त 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था
जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों की आजीवन बंगला नहीं दिया जा सकता। एक्स चीफ मिनिस्टर रेजिडेंट अलॉटमेंट रूल्स 1997 के सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना था, जिसके बाद मई 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एनडी तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा था। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी एक कानून बना था, बिहार स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट 2010 में नीतीश सरकार ने इसमें एक संशोधन किया। संशोधन के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें पटना में एक निःशुल्क बंगला और विशेष सुरक्षा दल की व्यवस्था की बात की गई। इस संशोधन के पीछे तर्क ये दिया गया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को उग्रवादी एवं आतंकी संगठनों से खतरा हो सकता है, मगर पटना हाईकोर्ट ने सुओमटी यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए 19 फरवरी 2019 को एक फैसला सुनाया। तत्कालीन चीफ जस्टिस एपी शाही और जस्टिस अंजना मिश्रा के बेंच ने इस संशोधन के रद्द करते हुए कहा कि संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि पद छोड़ने के बाद भी किसी प्रकार की सुविधा या कीमत का दावा कर सके या उसकी मांग कर सके। इस तरह का दावा पैरासिटिकली यानी कि परजीवी जैसा प्रतीत होता है। हमारे मत में इसकी सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है, खोई हुई हैसियत को बनाए रखने के लिए ज्यादा है। इस फैसले के बाद लालू यादव, राबड़ी देवी, जगन्नाथ मिश्र, सतीश प्रताप सिंह और जीतन राम मांझी बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आजीवन सरकारी बंगला पाने के हकदार नहीं रह गए। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के मामले में पहले ही अपना फैसला सुना चुकी थी। पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद खुद नीतीश कुमार को 7 सर्कुलर रोड का अपना बंगला खाली करना पड़ा था, जो 2014 में उन्हें एक एक्स सीएम की हैसियत से अलॉट हुआ था। तो आवास की राजनीति का एक टेक्निकल पक्ष हम आपको बता रहे हैं। जब नीतीश सरकार के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने पलट दिया और उस आदेश के बाद नीतीश कुमार को अपना आवास भी छोड़ना पड़ा था, तो अब आते हैं ताजा विवाद पर। तो राबड़ी देवी को विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया है। उन्हें एक एमएलसी की हैसियत से ये आवास आवंटित किया गया है। भवन निर्माण विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी शिवरंजन ने यह नोटिस जारी किया। भवन निर्माण विभाग इस बार नीतीश कुमार के बेहद खास मंत्री विजय कुमार चौधरी के पास है। 39 हार्डिंग रोड की एक आलीशान बंगला है, जहां ऊपर और नीचे 2 फ्लोर पर लगभग 10 कमरे और 2 बड़े बड़े हॉल हैं। 10 सर्कुलर रोड से इसकी भव्यता थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन भवन निर्माण विभाग के पास ये पूरा अधिकार है कि वो नए तरीके से नेताओं को बंगला अलॉट कर सकते हैं। बतौर पूर्व मुख्यमंत्री किसी भी बंगला आवंटित नहीं किया जा सकता। कई बार सरकार के द्वारा विपक्षी नेताओं के बंगले खाली करवाना या उसको बदलना एक पावर शो ऑफ या पावर प्रैक्टिस की तरह भी देखा जा सकता है। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल उसको उसी तरह से देख रही है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि राबड़ी देवी यह आवास खाली नहीं करेंगे। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी यह फैसला नहीं लिया। सरकार का यह फैसला लालू यादव को अपमानित करने की एक साजिश है। राजद के नेता यह भी आरोप लगा रहे हैं कि आखिर किस हैसियत से लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित किया गया है। परिवार त्याग चुके लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य भी सरकार को घेरते नजर आए। तेज प्रताप ने लिखा कि गिर ही गए, लेकिन इतना नीचे नहीं गिरना था। इतिहास दोनों हाथों में कालिख लिए नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि करोड़ों लोगों को मसीहा लालू यादव का अपमान करना नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता है। घर से तो निकाल देंगे, लेकिन बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। वहीं भाजपा लगातार उन पर हमलावर है और उसकी प्रतिक्रिया दे रही है। आरजेडी सूत्रों के अनुसार लालू प्रसाद अपने परिवार के साथ 10 सर्कुलर रोड खाली करने के बाद महुआ बाग में शिफ्ट हो सकते हैं। लगभग 2 बीघा में पिछले 5 वर्षों से बन रहा ये घर अब तैयार हो गया है और इंटीरियर का काम चल रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आवश्यकता पड़े तो पूरा परिवार यहां शिफ्ट हो सकता है। बहरहाल राबड़ी देवी को दिया गया नोटिस एक प्रशासनिक कार्रवाई जरूर है, लेकिन राजनीति में प्रशासनिक आदेशों का भी अपना राजनीति होती है। एक नोटिस सिर्फ दीवार पर चिपका कागज नहीं होता, वो बताता है कि हवाएं किस दिशा में चल रही हैं। आज जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है, क्यों अभी, किस मकसद से,
क्या यह बदले की राजनीति है? ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में बंगले सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनते, वे बनते हैं यादों से, इशारों से, मुलाकातों से और भविष्य के समीकरणों से। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।